हर ड्रामे में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब शाहराम और ज़ीनिया का दोबारा से निकाह होगा। शाहराम जो कि ज़ीनिया को बार बार इग्नोर करने के बावजूद भी ज़ीनिया उसे अपने जाल में फंसा लेती है। ज़ीनिया जो कि एक बार फिर शाहराम के पास जाती है और उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है कि देखिए शाहराम, क्या मेरी इतनी छोटी गलती की आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा देंगे? क्या मैं वही ज़ीनिया हूँ जो आपसे मोहब्बत करती थी? आप तो बड़े बड़े दावे किया करते थे, क्या आप मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन लेंगे? तो शाहराम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाएगा और शाहराम को उस पर तरस आ जाएगा। वो ज़ीनिया पर और उसकी मोहब्बत पर एक दफ़ा फिर भरोसा कर लेगा क्योंकि वो जानता है कि अब बेचारी ज़ीनिया कहाँ जाएगी, उसके पास तो अब कोई ठिकाना ही नहीं है और दानिश ने भी अब उसे छोड़ दिया है। शाहराम जो कि ज़ीनिया से बहुत मोहब्बत करता था, वो ज़ीनिया को इस तरह से इस हाल में नहीं देख पाएगा और ज़ीनिया से निकाह कर लेगा। वहीं पर हम देखेंगे कि ज़ीनिया और शाहराम जब घर पहुँचेंगे, फरियाल शाहराम और ज़ीनिया को एक साथ देखकर हक्का बक्का रह जाएगी और वहीं पर जब शाहराम के माँ बाप भी ज़ीनिया को शाहराम के साथ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। शाहराम जो कि बिना किसी खौफ के अपने घर वालों को ये बात बताएगा कि मैंने ज़ीनिया से निकाह कर लिया है। शाहराम जो कि अपने घर वालों और फरियाल के सामने इस बात का इजहार कर देगा कि वो ज़ीनिया से निकाह कर चुका है। ज़ीनिया जो कि अब एक बार फिर शाहराम की ज़िंदगी में और उसके घर में आ जाएगी। ज़ीनिया जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और वो फरियाल को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगी और उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाएगी कि ज़ीनिया ही शाहराम की पहली बीवी भी है और उसकी मोहब्बत भी। शाहराम ज़ीनिया से पहले भी मोहब्बत करता था और आज भी मोहब्बत करता है। फरियाल की उसकी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सीरत का घर जो कि अब उसके हाथ से निकल चुका है, वो अपने घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ईंट ईंट जो उसने जोड़ी है, जितनी मेहनत से इस घर को सजाया है, वो इस तरह से उससे छिन भी सकता है। अब वो मजबूर हो जाएगी कि वो जाकर किसी और के घर में रहे, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि शाहराम अब ज़ीनिया की माँ की मदद करते हुए दूसरा अपार्टमेंट सीरत को रहने के लिए दे देगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि शांजे जो अब एक्सपेक्ट कर रही होती है, वो अपनी सास को कॉल करके यही बताती है कि आप दादी बनने वाली हैं। शांजे की सास जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर और कहती है कि तुम दोनों कहाँ हो, तुम मुझे बताओ, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचती हूँ। शांजे जो कि बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे अपनी सास की चालाकी और मक्कारी समझ में ही नहीं आती। असल बात तो ये है कि शांजे की सास जो कि शांजे को बिल्कुल भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करती और वो यही चाहती है कि बस किसी तरह से वो फ़िरोज़ की ज़िंदगी से निकल जाए। अब ये खुशखबरी सुनकर भी उसे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होगी, बल्कि उसे इस बात का दुख होगा कि ये नई मुसीबत कहाँ से गले पड़ गई और उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से किस तरह से निकालना है, एक बार फिर इस चीज़ की प्लानिंग करना शुरू कर देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ज़ीनिया वाक़ई बदल चुकी होगी या फिर वो एक दफ़ा फिर शाहराम की ज़िंदगी में आकर शाहराम के साथ वो सब कुछ करेगी जो शाहराम ने कभी सोचा भी नहीं था? हमें कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा।